आज हम लोग पढ़े हैं कि समांतर प्लेट संधार की धारता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से के परिवर्तनांक माध्यम भरा। समांतर प्लेट संधार की धारता आज हम लोग सीख रहे हैं कि समांतर प्लेट संधार की धारता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से के परिवर्तनांक माध्यम भरा है, जिसकी मोटाई क्या है, टी है। तो जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से के परिवर्तनांक माध्यम भरा है तो उस समांतर प्लेट संधार की धारता C = A/0 अपान में D - T प्लस T अपान में K। अब मान लो आप तर्क कर सकते हैं कि आंशिक रूप से के परिवर्तनांक माध्यम भरा है। आप तर्क ये कर सकते हो कि यदि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूपेण परिवर्तनांक माध्यम भरा हो, ये थोड़ा नहीं, अब ये क्या है, इतना तक भरा, पूर्ण रूपेण कंप्लीट। ये अवरक का एक गुटुका है तो पूरा इसमें क्या कर दिए है, प्रविष्ट करा दिए है पूरा। यदि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परिवर्तनांक माध्यम भरा है तब तो वह समांतर प्लेट संधार की धारता C = A/0 अपान में D - T प्लस T अपान में कितना, के पढ़े। अब आइए आप जो तर्क कर रहे हैं, आपका जो क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। यदि प्लेटों के मध्य नंबर 1 यहाँ पर कंडीशन, तो यहाँ बचे प्लेटों के मध्य यदि क्या कर दिया जाए, यदि प्लेटों के तो बच्चे यदि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूपेण परिवर्तनांक माध्यम भरे हैं, प्लेटों के मध्य पूर्ण रूपेण पैरावैद्युत माध्यम हो तो ए बच्चे, यदि वह जो दोनों प्लेट है उस प्लेटों के मध्य पूर्ण रूपेण पैरावैद्युत माध्यम हो। अब तो T जो पैरावैद्युत माध्यम की मोटाई है, अब वो T कितना हो जाएगा, इस T के बराबर हो जाएगा ना। अरे यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ना। तो पूर्ण रूपेण यदि पैरावैद्युतांक माध्यम हो तो T का मान किसके बराबर होगा, प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर हो जाएगा ना। तो T का मान कितना हो जाएगा। तो यदि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूपेण पैरावैद्युतांक माध्यम भरा हो या प्रविष्ट कराई गई हो तो उस प्रकार के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तब संधारित्र की धारिता यहाँ पर इस स्थिति में संधारित्र की धारिता, तो इस स्थिति में बचे संधारित्र की धारिता C = A जो कहते हो आप जो कहते हो यहाँ पर D और माइनस T का मान, इस T के जगह पर D और प्लस यहाँ D के जगह पर D होगा ना, और D अपान में कितना होगा, कितना होगा, T का मान D के बराबर। तो इस T के जगह पर पुटअप कर देंगे D, इस T के जगह पर पुटअप कर देंगे D में D घटा देंगे 0, और 0 प्लस D अपान में K, और शून्य में कोई संख्या जोड़ते हैं तो उस संख्या के बराबर होता है, तो 0 प्लस D अपान में K = D अपान में K। तो यहाँ पर तो C = A/0 अपान में यहाँ पर 0 और प्लस D अपान में K = A/0, इसमें इसे जोड़ेंगे तो D अपान में K ऊपर चला जाएगा, तो C = K A, ये ऊपर चला जाएगा तो K A/0 अपान में D, इतना ये क्या होगा, इतना फैरेड होगा। तो बच्चे प्लेटों के मध्य यदि पूर्ण रूपेण पैरावैद्युतांक माध्यम भरा हो उस स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = A/0 अपान में क्या होगा, D होगा, इतना होगा। यदि मान लो पहला शर्त यह है, यदि दूसरा शर्त हम ये ले लें कि यदि प्लेटों के मध्य वायु हो, एकदम नहीं भरा हो, यदि प्लेटों के मध्य क्या हो, एकदम पैरावैद्युतांक माध्यम में भरा हो, अर्थात T का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। T का मान क्या होगा, यह ये नहीं है
तो जिसका जिक्र नहीं है तो उसका मान क्या होगा? तो यदि प्लेटों का मध्य टी हो यानी पैराबाजुतांक माध्यम न भरा हो, तो यहाँ पर दूसरा कंडीशन कि यदि प्लेटों के मध्य, तो बच्चे यदि प्लेटों के मध्य क्या हो? वाई हो। तो प्लेटों के मध्य वाई हो तो टी का मान क्या होगा? यदि प्लेटों के मध्य वाई हो तो के पैराबाजुतांक माध्यम की जो मोटाई है उसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा ना, नील हो जाएगा ना। तो यदि प्लेटों के मध्य वाई हो अर्थात पैराबाजुतांक माध्यम न हो तो उस स्थिति में समांतर प्लेट संधार की धारिता, इस समांतर प्लेट संधार की धारिता सी इक्वल टू, अभी आप पढ़े हैं ए आप सैलिन 0 आपान में टी माइनस टी का मान क्या होगा? 0 होगा ना, और प्लस यहाँ पर टी के जगह पर 0 अपान में ए। तो इस स्थिति में बच्चे वाई हो तो वाई संधारित की धारिता को सी से व्यक्त नहीं करते हैं, सी ओ से ना, यहाँ पर सी ओ, तो सी ओ इज इक्वल टू ए आप सैलिन 0 टी में से ये शून्य घटा होगा तो क्या बचेगा? टी और प्लस शून्य में के से भाग देंगे, शून्य होगा यहाँ पर ए आप सैलिन 0 आपात में कितना होगा? टी। तो यहाँ पर उस स्थिति में ए आप सैलिन 0 आपात में कितना होगा? टी। इतना फैरेड होगा। तो बच्चे यदि प्लेटों के मध्य क्या कर दिए हैं? यदि प्लेटों के मध्य वाय हो अर्थात पैराबाजुतांक माध्यम की उपस्थिति न हो, उस प्रकार के समांतर प्लेट संधार की धारिता सी इक्वल टू ए आप सैलिन 0 अपान में डी। डी जो है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, ए प्लेट का क्षेत्रफल एरिया ऑफ प्लेट। यहाँ पर तीसरा स्थिति ये कह सकते हैं कि यदि प्लेटों के मध्य, अब सुनो तीसरी स्थिति, यदि प्लेटों का मध्य T1, T2, T3, T4, T5 एक माचिस के तिल्ली जैसे, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा एकदम सटा कर रखे हैं, तीसरा एकदम सटा कर इसको रखे हैं, माचिस की तिल्ली जैसे है मान लो। तो यदि प्लेटों के मध्य T1, T2, T3, T4, T5 डैश डैश मान लो 10, 20, 1 लाख, यदि प्लेटों के मध्य T1, T2, T3 इत्यादि मोटाई वाले प्लेट जिनका पैराबाजुतांक माध्यम, जिनका पैराबाजुत K1, K2, K3 यन माध्यम, यन बने वही संख्या 5 है कि 10 है। तो यदि बच्चे मान लीजिए, अब आइए, तो यदि क्या कर दिया जाए, दूसरा कंडीशन है, तो यदि प्लेटों के मध्य, यदि तो बच्चे यदि प्लेटों का मध्य कैसा T1, प्लेटों के मध्य T1, T2, T3 डैश डैश और Tn मैंने 5, 10 कुछ भी मोटाइया वाले, मोटाइयों वाले, इतने मोटाइयों वाले हैं, एक की मोटाई T1 है, दूसरे की मोटाई T2 है, इतने मोटाइयों वाले क्रमशः, इतने मोटाइयों वाले क्रमशः, इसका पैराबाजुतांक माध्यम K1 माने, इसका क्या माने है? भिन्न भिन्न पदार्थ का है, एक अब्रक है तो एक पोर्सिलीन है तो एक अंबर है, एक माइका, अलग अलग, तो अलग अलग पदार्थों का K1 K2 होगा ना। तो क्रमशः K1, K2, K3 और डैश डैश और Kn, तो क्रमशः Kn पैराबाजुतांक वाले क्या कर दिया जाए? क्रमशः पैराबाजुत वाले, पैराबाजुत वाले यन माध्यम, कितने पैराबाजुत वाले यन माध्यम, यन माने संख्या, 5 संख्या या 10 संख्या या 11 संख्या या 13 संख्या, यन माध्यम
यन माध्यम क्या कर रहे हैं, यन माध्यम भरे हैं, यन माध्यम भरे हो तो ए बच्चे, तो यदि यन माध्यम भरे हो तो डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है ना, यही खाली है, इसी खाली भाग में भरे हैं। तो डी का मान आप पूर्ण रूप से भर दिए हैं, तो डी का मान यहाँ पर T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस डैश डैश और प्लस Tn, इसके बराबर होगा ना, डी का मान इतना होगा। तो इस स्थिति में यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तब इस स्थिति में ना हो, अब संधारित्र की धारिता वही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर माने संधारित्र, कैपेसिटेंस माने धारिता, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर संधारित्र की धारिता, तो इस स्थिति में संधारित्र की धारिता, तो यहाँ पर C इक्वल टू आप क्या सूत्र पढ़े हैं, ए एप्सिलॉन 0 अपन में डी माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे डी और माइनस, ध्यान देंगे डी माइनस, और टी के जगह पर क्या करेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 और प्लस डैश Tn होगा ना, इतना होगा कि नहीं, अरे इस टी के जगह पर होगा ना, यहाँ पर इतना और प्लस समझने की कोशिश कर दीजिए, और बचे इतना प्लस टी अपन में के, तो क्या करेंगे T1 अपन में K1 प्लस T2 अपन में, ये क्रम से जुड़ता जाएगा ना, तो टी अपन में के जगह पर पहले का T1 अपन में K1 प्लस T2 अपन में K2 प्लस T3 अपन में K3 प्लस और यहाँ पर Tn अपन में कितना हुआ Kn, इतना होगा ना, होगा बच्चे। तो यहाँ पर तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपन में यहाँ पर D माइनस, गौर करेंगे, और यहाँ पर ऊपर देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश प्लस Tn के जगह पर इसका मान कितना रख देंगे, इसके जगह पर D रख देंगे, और यहाँ पर प्लस ये प्लस सब है ना, इसके जगह पर D, क्योंकि D को बराबर है ना, अपन में T1 अपन में K1 प्लस T2 अपन में K2 प्लस T3 अपन में K3 और प्लस डैश डैश प्लस Tn अपन में कितना हुआ Tn, इतना होगा बच्चे। अब आइए तो इसको C कर अगर करके ये जीरो के ना, आज जीरो में इतना जोड़ देंगे तो यही संख्या बचेगी ना, तो इस स्थिति में ए एप्सिलॉन 0 अपन में T1 अपन में K1 प्लस T2 अपन में K2 प्लस T3 अपन में K3 और प्लस डैश डैश प्लस Tn अपन में कितना हुआ Tn, इतना होगा ना, इतना ये क्या होगा, इतना फैरेड होगा। तो बच्चे याद रखेंगे तीन स्थितियाँ क्या पढ़े हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच यदि पूर्ण रूपेण पैरावर्तांक माध्यम भरे हो तो उस स्थिति में C इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 अपन में के ए एप्सिलॉन 0 अपन में डी, यदि प्लेटों के मध्य पूर्ण रूपेण कुछ भी न भरा हो यानी y है, तो y संधारित्र की धारिता C0 इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपन में डी, और यदि उसके प्लेटों के मध्य T1 T2 T3 T4 T5 डैश डैश मोटाइया वाले क्रमशः K1 K2 K3 पैरावर्तांक के n माध्यम भरे हो, तो उस स्थिति में
संधारित्र की धारिता C इक्वल टू A ऑप्शन है 0 अपन में T1 अपन में K1 प्लस T2 अपन में K2 प्लस T3 अपन में K3 प्लस डैश डैश Tn अपन में Kn। यह कंडीशन प्राप्त होगा ना, नोट कर लीजिए, बंद करो।